हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से फोर्स लगता है, एंड आफ्टर दैट 3-4 केसेस हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का। ठीक है, उसके बाद का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से फोर्स लगता है ऑन अ चार्ज। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओनली फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या जानना है कि सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो ये जानो कि किसी चार्ज को अगर हम रेस्ट में रखें, किसी चार्ज को अगर हम रेस्ट में रखते हैं तो क्या होगा। पहला केस ए। केस बी देखो, किसी चार्ज को सपोज करो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, और इसके अंदर हम किसी मूविंग चार्ज को रखते हैं। क्यू चार्ज मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, मान के चलो कि v। तो दिस केस एंड दिस केस, दो अलग अलग केस, एक रेस्ट में और एक मोशन में। यहाँ पर चार्ज रेस्ट में है, यहाँ पर मोशन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड exert a force F is equal to QE on both the charges। कितना फोर्स लगेगा? F is equal to QE। सो आइदर चार्ज आपका रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। सो F is equal to QE फोर्स लगता है ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो जस्ट अपोजिट आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हो, तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज जो भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेगेटिव का तो जस्ट उल्टा होगा, आप जानते हैं। ठीक है, चलो पहले हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इस पर क्यू फोर्स लगेगा, रेस्ट में है तो भी लगेगा, मोशन में है तो भी लगेगा। इन बोथ द केसेस फोर्स एक्सर्ट अ फोर्स F is equal to Q on both charges, है ना, इन बोथ द केसेस। आइदर रेस्ट में हो या चार्ज मोशन में हो, इन बोथ द केसेस आपको फोर्स लगेगा F is equal to Q। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चलो ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ऊपर लिख दिया है। इसके अंदर एक चार्ज को हम रखते हैं Q, ये रेस्ट में सपोज ए केस, बी केस, अगेन मैग्नेटिक फील्ड एक है, अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, और इसके अंदर चार्ज को हम मोशन करा दिए विद v वेलोसिटी, v वेलोसिटी के चार्ज को मूव करा दिए। तो क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, Fm is equal to 0, इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, रेस्ट के ऊपर नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो रेस्ट में चार्ज है उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, मोशन वाले पर फोर्स को लगाएगा। और कितना फोर्स लगाएगा आपको फॉर्मूला पता है, F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B। यही फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैलकुलेशन का। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑन अ चार्ज, F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B। ठीक है, सो रेस्ट वाले पर कोई फोर्स नहीं लगाता है। सो आप याद कर लो स्टार करके कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट अप्लाई फोर्स या डज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन अ चार्ज इन रेस्ट। तो रेस्ट में चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और यहाँ पर फोर्स लगाएगा कितना, Q इनटू V क्रॉस B। सो याद कर लीजिए रेस्ट वाले पर कोई चार्ज नहीं, मोशन वाले पर Q इनटू V क्रॉस B। जबकि ये दोनों केसेस में फोर्स लगाता है, आपका रेस्ट में है तो भी, मोशन में है तो भी। लेकिन ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है
ठीक है, जो कि रेस्ट के चार्ज को छूता तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पर ये फोर्स लगाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में मोशन का आगे। सो मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो आप कि मैग्नेटिक फील्ड exert a force on moving charge only, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पर, और ये exert force on charge either in rest और इन मोशन। रेस्ट में हो या मोशन में हो डजंट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोड़ेगा, वो तो फोर्स लगाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वो सिर्फ मूविंग चार्ज को ही टच करेगा। बराबर है? अच्छा, ठीक है, चलिए ये सब तो समझ में आ गया, बेसिक चीज था। ठीक है, अब आते हैं मोशन। चलिए तो हमको पढ़ना है आज स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का। हाँ, तो हम जैसे हेडिंग लगाया मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, केस नंबर 1। जैसा कि अभी हम यहाँ पर बना रखे थे, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, इसके अंदर कोई चार्ज रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में। रेस्ट में है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो, वेलोसिटी जीरो। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू V क्रॉस B। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की तोड़े बात करें तो आप 11th क्लास में पढ़े हो, ठीक है, क्या पढ़े हो? V B साइन थीटा होगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा एंड डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। सो यहां से इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू V B साइन थीटा। बहुत अच्छा। अब जरा सोचो, ये रेस्ट वाले चार्ज पर, रेस्ट में इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो अब आप अगर वेलोसिटी को जीरो पुट कर दोगे एंटायर थिंग विल बी जीरो। इसका मतलब हुआ कि रेस्ट वाले पर कोई फोर्स लगाएगा नहीं। प्रूफ यहाँ है, वेलोसिटी ही नहीं, मोशन ही, स्पीड ही नहीं है, तो फिर खत्म कहानी। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, जो बोलो, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस पे चलते हैं। मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हम चार्ज को, इसी चार्ज क्यूब को पैरेलल चला रहे हैं। तो केस नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं, केस नंबर 2। चार्ज इज इन मोशन या चार्ज मूव्स along the direction of B field। अगर B field के डायरेक्शन में, सो इसको हम यहां से मिटा करके डायरेक्ट हम यहां पर लिख देते हैं जीरो। ठीक है, तो इस केस में हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड Q V B साइन थीटा होने की वजह से Q इंटू जीरो इंटू B इंटू साइन थीटा, इंटायर थिंग इज जीरो। रेस्ट वाले को टच ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, सवाल है, चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अलोंग द डायरेक्शन अगर मूव करेगा तो इस केस में थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और चार्ज भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या हो गया? 0 हो गया एंगल। तो ठीक है, यहां से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर्मूला डालो, Fm इज इक्वल टू डायरेक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, क्यूब वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यूब वी बी साइन 0 डिग्री, कितना? साइन 0 डिग्री 0, तो इंटायर थिंग इज 0। इसका मतलब हुआ कि इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स 0। इसका मतलब कि जब चार्ज along the direction of magnetic field चल रहा है तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का।
अच्छा, एक और केस देखिए, अगर हम अपोजिट में चलाएं, ठीक है, एक और केस इसी का देखो, मान लो चार्ज यहां पर ऐसे मूव कर रहा है अगेंस्ट पैरेलल, एंटी पैरेलल है, ठीक है, q चार्ज है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और चार्ज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब कि थीटा यहाँ पर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करो, q v b sin थीटा के जगह पर 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री का वैल्यू कितना, मल्टीपल फॉर्मूला 2 sin 90 into cos 90 कर लो, cos 90 0 तो पूरा चीज 0, मतलब कि ये जो वैल्यू है sin 180 ये 0 हमको दे रहा है, सो इंटायर वैल्यू 0। तो इस केस में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ कि पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, सोचो, हम इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है मेरा और चार्ज इधर की ओर चल रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि जैसे चार्ज चल रहा है बस चल रहा है, कोई छेड़छाड़ करने वाला है नहीं, ठीक है। कभी कोई फोर्स अगर लगेगा तभी तो वो रास्ता अपने चेंज करेगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि उसका पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगा, बराबर। अपोजिट डायरेक्शन में बात करो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज का मोशन इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट, तो उसके से फोर्स 0। इसका मतलब जैसे बिंदास चार्ज चल रहा था चलते रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इन बोथ द केसेस आइदर पैरेलल में हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसा बनेगा, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात की जाए स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो देख लिए पैरेलल एंटी पैरेलल में, ठीक है, बराबर है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा पैरेलल और एंटी पैरेलल से हट करके, चलिए, हो गया, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस केस में भी 0, इस केस में भी 0, इस केस में तो 0 होना है बिकॉज़ यहां वेलोसिटी 0 है। तो इन तीन केसेस में हमने देखा तीनों में फोर्स 0। खैर यहां तो बेचारा चल ही नहीं रहा था, तो ट्रैजेक्टरी है, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, ट्रैजेक्टरी का तो सवाल वहां खड़ा होगा ना, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी का, जहां पर क्यों मोशन कर रहा हो, ठीक है। रेस्ट में क्या ट्रैजेक्टरी, जहां पड़ा है बस पड़ा है, हाँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 3। हाँ, केस नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा मजा आएगा इसमें, देखो, व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में चार्ज मूव करने चला है, बहुत अच्छा। इसके लिए हम थोड़ा एक ये मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जाता हुआ या फिर बाहर जाता हुआ, ठीक है। तो आप जानते हो क्रॉस का मतलब अंदर जाता हुआ, डॉट का मतलब आउटवर्ड, है ना। तो चलिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड और हमको चार्ज को परपेंडिकुलर मूव करना है। तो सोचो, तो मान के चलो, ये सपोज करो ये कोई लाइन अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर में आइदर ऐसे चार्ज को मोशन करा ले या फिर ऐसे मोशन करा ले या फिर ऐसे मोशन करा, सारे परपेंडिकुलर पे हैं। चलो, एक चार्ज को हम ऐसे मोशन कराना चाह रहे हैं, यहां पर रख दिए, यहां पर एक चार्ज Q है, ठीक है, इसको हम इस डायरेक्शन में मोशन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन कराना चाह रहे हैं। तो परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम इसको मोशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। v थोड़ा नीचे लिखते हैं यहां पर, ठीक है। चलो, ऐसे सोचो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और मोशन ऐसे,
जस्ट देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना और मोशन ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसे मोशन कर रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, अब फोर्स की बात करते हैं। तो पाम रूल आपको पता है फोर्स का डायरेक्शन के लिए, ठीक है। क्या करना होता है, पहले डायरेक्शन जानते हैं कि आखिर ये फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा पहले ये देखो। फोर्स तो लगेगा शायद, Fm निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, Q इंटू V क्रॉस W। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ करके लिखते हैं Q V B sin थीटा। और आपको पता है कि साइन यहाँ थीटा यहाँ 90 डिग्री है और साइन 91 हो रहा है, तो Q V B लगा। यही मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगा। पीछे केस में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो पाथ तो जैसा था वैसा था, स्टेटमेंट चल रहा था जैसे चल रहा था। यहाँ तो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब तो उसका पाथ चेंज होगा। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको पता है डायरेक्शन जाने के लिए क्या करते हैं, पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या करता है, राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रख लीजिए, फोर फिंगर्स बताते हैं। फोर चारों फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए और थंब पॉइंट्स करना चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये देखो, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर चार फिंगर और ये थंब कर लो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इस तरफ चार्ज का मोशन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये पाम मेरा ऊपर की ओर जाता है, पाम देख लो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी मोशन, ठीक है। तो पाम, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज ऐसे सीधे जाना चाह रहा था, इसके ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये सीधे की ओर नहीं जा करके यहां पर कुछ ऐसे घूम जाएगा, मान के चलो कि ऐसे घूम गया, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे टर्न हो, ठीक, यहां तक आ गया टर्न करके। अब यहां पर सोच रहा है, चलो यहां पर हम देख लिए कि किधर फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर टर्न कर दिया। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर आ करके फिर से चार्ज चाह रहा है कि हम सीधा जाएं, स्ट्रेट ऐसे जाना चाह रहा होगा, ठीक है। क्या है, टेंजेंट ही तो आपको ड्रॉ करता है, बताता है ना कि डायरेक्शन क्या होगा मोशन का। तो अब यहां पर ऐसे जा रहा है, तो देखो ये मैग्नेटिक चार फिंगर को अंदर ले लो और थंब को मोशन की डायरेक्शन, मोशन ऊपर क्यों जा रहा है, ये चार यहाँ ऊपर क्यों जाना चाह रहा है, तो चार फिंगर अंदर और ये थंब ऊपर, तो ये पाम मेरा इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पहुंचने पर उसको जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। मतलब ऊपर सीधा नहीं जाके उसको घुमाएगा इस तरफ, ठीक है। चलो ये इस तरफ घुमा दिया चार्ज को, आगे घूम करके, मान के चलो यहाँ आ गया घूम करके। अब यहाँ आकर के जैसे ही यहाँ आया तो वो चाहेगा कि हम यहाँ से सीधा टेंजेंशियल जाना चाहता है, डायरेक्शन तो टेंजेंट ही बताता है हमको। यहाँ आ गया जैसे चाहते हैं हम, तो अब सीधे चल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जरा क्या होता है, अच्छा देखो डायरेक्शन, थंब डायरेक्शन की ओर, मोशन की ओर, और पाम अंदर क्यों लेना है, तो देखो ऐसा, ठीक है। देखो ये थंब है, मोशन की ओर, चार फिंगर अंदर ले लिए, पाम मेरा नीचे की ओर, चार फिंगर अंदर, थंब मोशन की ओर, फोर्स। इसका मतलब यहाँ पर जो इस पर फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब ये जैसे ही यहाँ पर आया वो सीधा जाना चाह रहा था, बट सीधा नहीं जाकर के बेचारा ये नीचे की ओर टर्न हो रहा है। तो ये लीजिए चार गुलाबी, ठीक है, जैसे बोलिए आप हम चलेंगे। चलिए थोड़ा सा टर्न हो गया, ठीक है। टर्न हो गया थोड़ा सा, जैसे जैसे फोर्स बोल रहा है टर्न होने की, मजबूर है, टर्न होना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऐसे घूम करके आ गए बेचारा। अब जरा यहाँ पर आने के बाद फिर से ये सोच रहा है कि अब हम सीधा चल जाते तो अच्छा होता, सीधा चलते तो अच्छा होता। बोला मैग्नेटिक फील्ड की सीधा चलोगे, थोड़ा देख ले फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर लेना है, थंब नीचे, ये हो गया, देख लो थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार फिंगर अंदर की ओर, ये पाम मेरा
इधर भी हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ से अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब ये सीधे जो यहाँ से सोच रहा था कि जाएंगे, इसका सपना खत्म हो गया। इसका सपना था कि यहाँ आकर के सीधे जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, इधर भागो, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर भाग करके ऐसे आ गया, ऐसे। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि बेचारा सिलेस्टियली वो जाना चाह रहा था सीधा, लेकिन वो गोल घूम गया। ओह माय गॉड। चार्ज यहां से सीधा चला था, कि सीधा जाएंगे, मोशन कर रहे, स्टेट मोशन करना चाह रहा था, लेकिन परपेंडिकुलर चलने से क्या हुआ कि ये उसी फील्ड के अंदर जुम 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 घूमते रह गया। अच्छा, तो सवाल ये है कि अब ये इस सर्कल में अगर घूम गया तो अब इसका पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना एक सर्कल का रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, कितने समय में बेचारा एक चक्कर ऐसे घूमेगा, ठीक है, और उसके बाद और भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज 2-3 टर्म आप इसमें पढ़िए। सोचो, बहुत ही अलग चीज होगा। क्या है, परपेंडिकुलर में अगर चार्ज, व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर था, चार्ज ऐसे जा रहा था, स्ट्रेट जाना, ऐसे जाना चाहा, ऐसे घूम गया, ठीक है, गोल गोल घूम गया ऐसे। हाँ, तो हमको पढ़ना क्या है। अब सोचो, यहाँ पर सारे फोर्सेस यहाँ अंदर की ओर लग रहे हैं, और अंदर की ओर फोर्स लगते हुए को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल। भूल गए 9th क्लास, ठीक है, सेंट्रीपेटल, mv²/r। इसका मतलब कि mv²/r यही होगा, vb क्यूब vb होगा। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू क्या, क्यू भी, मतलब एफ एम के बराबर होगा। अच्छा, यार सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला याद करो 9th क्लास, बहुत पीछे चले गए। mv²/r पता है, 11th में ही पढ़े हो, 9th तो बहुत दूर चले गए, ठीक है, आप 11th में पढ़े हो, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू भी बी। अब बोलो कि साइन कहाँ चला गया सर, तो साइन तो 90 डिग्री बंद हो गया। अब एक भी से एक भी खत्म, तो रेडियस का फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा हमको, r इज इक्वल टू मिल गया क्या 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 क्या, r जुम जुम एम भी बाई क्यू बी। मतलब जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस का ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला याद है क्या, P इज इक्वल टू एम भी। सो हम एम भी को क्या लिख ले रहे हैं, मोमेंटम P बाई क्यू बी। एक और फॉर्मूला बन गया। देखो बेसिक फॉर्मूला याद रखो, R इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी आना है, बेसिक फॉर्मूला एम भी बाई क्यू बी रेडियस निकालना हो। अब इसी से एक और P बाई क्यू बी मोमेंटम के टर्म में चले गए, जाना है अभी काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म में चले, बहुत से बन सकते हैं, बहुत से बन सकते हैं। बेसिक चीज याद रखो, एम भी बाई क्यू बी। अब इसका हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक है। तो रेडियस का एम भी बाई क्यू बी, चलो यहाँ फॉर्मूला हम लिख देते हैं, लिखते चलते हैं जो जो हम डिराइव कर रहे हैं। रेडियस इक्वल टू आ गया एम भी बाई क्यू बी, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला हम रेडियस का ला सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जरा फॉर्मूला बोलो। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से v का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा बोलो, v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2k बाई m, 2k बाई m होगा। कैसे, सोच लो, 2 इधर मल्टीप्लाई में m डिवीजन में 2k बाई m, स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया, ठीक है। अब जरा हम m से मल्टीप्लाई कर ले इसको, देखो एक
हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला आप याद रखो, mv बाई क्यूबी है ना, इससे सारे काम होने हैं, बट आपको रेडीमेड में फॉर्मूला दे दे रहा हूं, रेडीमेड, ठीक है। याद करना चाहो तो याद कर लेना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर v इक्वल टू 2k/m। अब जरा यहां पर मल्टीप्लाई कर लो मास से, m से मल्टीप्लाई करो, यहां से m से अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, 2k m होगा क्या, रूट अंडर 2k m। अब लोग ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया बताते हैं। इधर मास से इंटू किए, इस तरफ भी m से इंटू करोगे, m को जब रूट के अंदर डालोगे तो वो स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर m स्क्वायर इंटू में लग गया, तो एक m से एक m खत्म हो जाएगा, है ना, तो क्या बच गया, 2k m बच गया। चलिए आप समझ रहे हो यहाँ से। अब यहाँ से आ जाओ, r इक्वल टू mv बाई क्यूबी, mv की जगह वो डाल सकते हैं, तो बन गया रूट अंडर 2km बाई क्यूबी, एक और फॉर्मूला बन गया। चाहो तो अब जितना फॉर्मूला बना लो, ठीक है, या फिर नहीं तो mv कहाँ गया, p है ना, mv की जगह रूट अंडर 2km बाई क्यूबी, ये भी फॉर्मूला बना सकते हो, करेक्ट। तो हम काइनेटिक एनर्जी के रूम में फॉर्मूला दे दिए, एक लाइन और नीचे लिखा है ना, ठीक है। तो mv इक्वल टू 2km आ गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो तो यहां पर लिख दे रहे हैं इसका, इसको भी, ठीक है। mv की जगह पर ये वाला वैल्यू डाल दो, रूट अंडर 2km, सो यहां से आ गया रूट अंडर 2km बाई क्यूबी, ये भी r इक्वल टू फॉर्मूला। तो देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप बेसिक चीज फॉर्मूला याद रखो, और छोटे मोटे फॉर्मूला तो आप शुरू से पढ़ते आओ, मोमेंटम फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो उस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो मेन चीज है आपको ये, इसी से सारे काम हो जाएंगे, फॉर्मूला बनाने के तो बहुत से बनते हैं, ठीक है। चलो तो रेडियस की तो बात कर लिए, हमको अब ये भी तो पता करना है कि कितना समय में झुम 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 घूम जाएगा, जूम कितना समय लगा एक बार घूमने में। तो आइए टाइम पीरियड का देख ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या करता हूँ, डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी जो करूँ, यहाँ हमारा v माने हैं, v वेलोसिटी से चल रहा था। अच्छा, डिस्टेंस कितना, कितना एक चक्कर में कोई भी चीज एक राउंड में कितना कवर करता है, जितना उसका सरकमफेरेंस होता है, और सरकमफेरेंस इज 2 पाई r। तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख देते हैं 2 पाई r बाई वेलोसिटी v। तो v का आपका फॉर्मूला क्या होगा, देख सकते हो यहाँ से, रेडियस यहाँ से निकाला, वेलोसिटी, वेलोसिटी v, वेलोसिटी को हम v रहने देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को v r रहने देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस, टाइम पीरियड निकालना, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस 2 पाई r बाई आगे 2 पाई इनटू r का वैल्यू क्या आया, mv बाई qv आया, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। तो हम इस r की जगह पर mv अपॉन qv लिख दिया, एक वेलोसिटी नीचे है, क्या v से v खत्म हो जाएगा, इसका मतलब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया 2 पाई m बाई qv, ठीक है, 2 पाई m बाई qv। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां सामने आया, क्या आया, रेडियस का तो वेलोसिटी से रिलेशन है, वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे चल रहा है तो छोटा सर्कल में घूम रहा है, वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो बड़ा सर्कल में घूमेगा, और वेलोसिटी ज्यादा है तो और बड़ा सर्कल में घूमेगा। वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस बड़ा। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड में तो वेलोसिटी नाम का चीज ही नहीं आया। ओह माय, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में वेलोसिटी नाम का कोई चीज ही नहीं आया। इसका मतलब कि धीरे चलो तो भी, फास्ट चलो तो भी, डजंट मैटर। सो याद रखो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम पीरियड इज, किसका टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, चार्ज का टाइम पीरियड, अपना नहीं, चार्ज का। टाइम पीरियड इज
independent of velocity of charge या मोशन ऑफ चार्ज या स्पीड ऑफ चार्ज। चार्ज के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक छोटा छोटा चीज आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने शेयर किया अभी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। भी नाम का कोई चीज नहीं आया जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था, वेलोसिटी नाम का कोई चीज ही नहीं आया टाइम पीरियड में। धीमा चलो तो भी, फास्ट चलो तो भी, क्या कर सकते हैं, इसके नसीब में यही लिखा था बेचारे का, ठीक है। अच्छा जब टाइम पीरियड तो हो गया, तो एक और छोटा सा टर्म यहाँ पर कर लें, तो फ्रीक्वेंसी का देखो, फ्रीक्वेंसी का कहाँ करें, इसको मिटा दें यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसी को जस्ट उल्टा करो, QB बाई 2 पाई m, QB बाई 2 पाई m क्या आ गया, 1 बाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड। इसी को हम आगे कर दिए 1 बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का 2 पाई m बाई QB, तो QB ऊपर चला गया, 2 पाई m नीचे आ गया, खत्म खत्म। यही पढ़ना था इतना। एक और एंगुलर पढ़ सकते हो, दिख रहा है ना, हाँ बराबर है। एक और देख लो एंगुलर वेलोसिटी, जाने कौन सा मिनट यहाँ पर बताते हैं। एंगुलर वेलोसिटी देख लो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, थीटा अपॉन टाइम पीरियड। थीटा का मतलब कितना, एक राउंड ऐसे जूम से कंप्लीट किया, कितना एंगल बनाया 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहाँ गया, 2 पाई m बाई QB, यहाँ लिख दो 2 पाई m बाई QB, ये ऊपर चला आया, तो क्या 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, QB बाई m, सो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया QB बाई m। ठीक है, चलिए तो इतना चीज हमको याद रखो कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में अगर चार्ज चले तो चार्ज को सर्कल में ऐसे ऐसे घूमना चालू कर देगा, जिसका कि हमको रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ब्ला 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 चीज पढ़ना है। चलिए इसको मिटा दें। केस नंबर 3 था ना, केस नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट केस, ये लास्ट केस हो। हाँ टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई m बाई QB। फ्रीक्वेंसी का अगर कहा जाए तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा QB बाई 2 पाई m, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू QB बाई m, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आ गया। अच्छा रेडियस का तो यहाँ पर है ही, और मैं लिख लो रेडियस का क्या क्या आया है, P बाई QB आया है, ठीक है। और आया है रेडियस का रूट अंडर 2km अपॉन QB। ये सारे चीज फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर केस जो पढ़ना है हमको, 4 केस नंबर 4, when charge moves at any angle, मतलब ना ही पैरेलल, ना ही एंटी पैरेलल, ना ही परपेंडिकुलर, किसी भी तरह से चलती है, थीटा एंगल बनाते हुए मान के चलती है। सपोज करो यहां पर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज यहां से टेढ़ा मेढ़ा चलना चाहे, उसकी मर्जी जैसे चले, v वेलोसिटी के साथ वो इधर चल रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा एंगल बना करके ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये चलना चाह रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अच्छा, तो देखो अभी हमने पढ़ा है कि पैरेलल में चलेगा, एंटी पैरेलल में चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा और जुम जुम जुम। अब तो ये ऐसे चल रहा है, ये कौन सा मतलब है? ठीक है, चलिए अब कंपोनेंट हम इसका ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ही तिरछा लाइन को देखो, वेलोसिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। बहुत अच्छा, तो ये v का, इसमें कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v cos थीटा। आपको पता है जिस एक्सिस के साथ एंगल बने cos में, दूसरा वाला यहां से आ जाएगा ये v sin थीटा। बहुत अच्छा, अब यहाँ पर दो वेलोसिटी है, एक है पैरेलल वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये वेलोसिटी इधर। अच्छा, थोड़ा सा और फिगर को इस तरह बना रहे हैं और यहां से चल, यहां पर चार्ज मान लिया हम ऐसे v वेलोसिटी के साथ घुमा रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ मान के चलो कि थीटा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना लिया है, थीटा एंगल बना करके चल रहा है मान लो। ठीक है, तो देखो, ठीक, तो इसका कंपोनेंट क्या हम ब्रेक किए थे, v cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में जो होगा वो v sin थीटा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पर इस चार्ज के पास जो q चार्ज है, ऐसे जो चल रहा था, इसके पास दो वेलोसिटी हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, एक वर्टिकल, ये पैरेलल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और ये v cos थीटा के इधर, पैरेलल। पैरेलल में तो कोई फोर्स नहीं लगता, पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब कि ये वाला लाइन बोले इस पे कोई फोर्स नहीं, सीधा चलना चाहेगा स्ट्रेट पाथ में। तो ये बोल रहा है क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट moves the charge in straight path। स्ट्रेट पाथ पे चलने देगा, ये आगे खींचेगा, बोलो कि आओ आगे, चलेगा आगे। ठीक, इसमें फोर्स नहीं लगेगा ना, बिकॉज की मोशन क्या है, बिकॉज मोशन समझ लो, बिकॉज की v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वो वेलोसिटी पैरेलल में है, तो उसके चार्ज पर कुछ फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला परपेंडिकुलर आ गया, ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, देखो समझो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, और ये कंपोनेंट वेलोसिटी इस तरफ, परपेंडिकुलर का केस आ गया। तो परपेंडिकुलर तो अभी हम पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब चार्ज ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाएगा। तो पहला तो ये हॉरिजॉन्टल वाला बोला कि आगे चलो, दूसरा ये वर्टिकल वाला या परपेंडिकुलर, भी परपेंडिकुलर क्या कह रहा है कि चार्ज को बोले एक सर्कल में घूमो, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी से चलता है कोई चार्ज, तो सर्कल में घूमता है वो, है ना। तो ये क्या कराएगा इसको, सर्कुलर मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, या फिर ऐसे शॉर्ट में लिख लो, इतना वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिख लो शॉर्ट में, आप ऐसे याद रखो कि v पैरेलल जो है ना, क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन देगा, स्ट्रेट पाथ, है ना। v पर पैरेलल क्या करेगा कि बोलेगा कि स्ट्रेट चलो, सीधा चलो। ठीक है, और दूसरा ये बोलेगा तो और नजदीक लिखते हैं, v परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन। दूसरा v परपेंडिकुलर क्या बोलेगा कि सर्कुलर मोशन कराएगा, सर्कुलर
मोशन। अच्छा, ये तो अजीब बात हुई, एक बोल रहा है कि सीधा चलो, तो एक बोलता है कि गोल घूमो। एक बोल रहा है कि सीधा चलो, आगे खींच रहा है, और ये बोल रहा है कि गोल गोल घूमो। अब तो चार्ज के पास करे तो क्या करे, एक बोलता है ऐसे चलो, दूसरा बोलता है गोल गोल घूम जाओ। तो कुछ किस तरह से चलेगा ये कहानी है। इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ कुछ फिगर बनेगा है, इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं, बेकार का जगह ले रहा है, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं उसको, V जो पैरेलल है कैसा मोशन दे रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट पाथ में चलाएगा, और V परपेंडिकुलर कैसे, सर्कुलर मोशन कराएगा, ठीक है। अब चार्ज बोलेगा ठीक है, दोनों की बात मानेंगे, तो दोनों की बात कैसे मानेंगे, इसका मतलब कि यहाँ जो चार्ज है कुछ ऐसे देखो गोल घूम गया, ये ऐसे गोल घुमा मतलब परपेंडिकुलर का बात मान लिया, परपेंडिकुलर मोशन की वजह से गोल घुमा। अब ये कंपोनेंट बोल रहा है कि थोड़ा आगे आओ, आगे खींचेगा, तो ये लोग बोले कि लो आगे भी आ गए, ठीक है। और फिर से ये गोल घूम गया और फिर से आगे बढ़ा, मतलब कि कुछ ऐसे ये इस चार्ज को दोनों का बात मानना है, पैरेलल का भी मानना है, परपेंडिकुलर का भी मानना है। पैरेलल का बोले कि आगे बढ़ो, देखो चार्ज बोला कि लो भैया आगे आगे, अब ये बोला कि ऊपर आओ, तो लोग गोल घूम गए, तो कोई ऐसे गोल घुमा और आगे बढ़े, फिर गोल घुमा फिर आगे बढ़ा, गोल घुमा आगे, तो इसकी बात भी मान रहा है, परपेंडिकुलर मोशन का भी बात मान रहा है, गोल घूम रहा है, और ये पैरेलल वाले का भी बात मान रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, गोल गोल घूमते हुए, जुम 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 जुम, बहुत सिंपल। तो इसके पाथ को क्या कहेंगे, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होगा कैसा होगा, हेलिकल। पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल, हेलाइकल नहीं, हेलिकल, ठीक है। पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसा बन गया, हेलिकल। अगर कोई ऐसे चले, जूम, गोल घुमा फिर आगे बढ़ा, फिर जूम, गोल घुमा फिर आगे बढ़ा, फिर जूम, ऐसे जूम 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 जूम, हेलिकल पाथ, ठीक है। तो ये हेलिकल पाथ हो गया, ठीक। तो याद रखो, पैरेलल में जा रहा था, कोई फोर्स नहीं है, स्ट्रेट हो गया पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, परपेंडिकुलर में गया, गोल घूम गया, सर्कुलर मोशन करा दिया, ठीक है। और अगर एट एनी एंगल गया तो हेलिकल बना दिया, दैट्स फाइन। अब इसे पढ़ना क्या है, हेलिकल बना दिया, तो इसमें पढ़ना ये है कि इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो रेडियस की बात करें, इसका रेडियस r इज इक्वल टू, r का क्या फॉर्मूला देखो वहां पर बताया था, mv by qb, चलो mv by qb, सही है। तो अगर वही फॉर्मूला रह जाए, अगर वही फॉर्मूला रह जाए, तो 90 डिग्री के मोशन में और ये एनी एंगल थीटा डिग्री के मोशन में क्या फर्क रह जाएगा, कुछ तो फर्क रहना चाहिए। तो थोड़ा सा गौर करो, क्या करो, ये जो वेलोसिटी है, कौन सा कंपोनेंट इसको गोल घुमाया है जिसकी वजह से रेडियस निकालना पड़ रहा है, कौन सा वेलोसिटी, ये कौन गोल घुमाया है, ये sin थीटा की वजह से गोल घुमा, इस वेलोसिटी की वजह से गोल घुमा। तो ये जो वेलोसिटी लोगे ना, ये परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला याद रखो रेडियस का, m into v परपेंडिकुलर बाय qb, m into v परपेंडिकुलर बाय qb। अब v परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है, कितना, v sin थीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m v sin थीटा अपॉन qb, ये भी लिख सकते हो आप। तो याद रखो कि हमेशा रेडियस निकालने में हमको v परपेंडिकुलर, वहां जो v है ना वो एक्चुअल में v परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर ही तो सर्कुलर मोशन दे रहा है ना, हॉरिजॉन्टल तो आगे बढ़ा रहा है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लेंगे, खत्म। चलिए रेडियस का हो गया, दूसरा क्या निकालना है हमको, टाइम पीरियड, तो वही डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अब हम टाइम पीरियड का निकालते हैं।
टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला, वही 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सा, परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर। रेडियस का फॉर्मूला ये एम भी साइन थीटा बाई क्यू भी, तो 2 पाई इंटू एम भी साइन थीटा बाई क्यू भी, और ये भी परपेंडिकुलर कितना है देखो, भी साइन थीटा, भी साइन थीटा। ठीक है, कटेगा क्या, v साइन थीटा, v साइन थीटा कैंसिल, v परपेंडिकुलर कितना है, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा, और ये r का आएगा वैल्यू mv साइन थीटा बाई qb, mv साइन थीटा बाई qb। एक और कटेगा क्या, 2 पाई m बाई qb, खत्म। तो यहां से जो आपको निकल के आया टाइम पीरियड का 2 पाई m बाई qb। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बोलो क्या, परपेंडिकुलर जब चल रहा था है ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m बाई qb। बहुत अच्छा। जब एट एनी एंगल चला, तो इन दैट केस आल्सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m बाई qb। मतलब कि टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम पीरियड का सेम फॉर्मूला रह गया 2 पाई m बाई qb। आइदर चार्ज इज मूविंग विथ एंगल थीटा और एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम। सो यहां भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से चल रहा है, इट डजंट मैटर। तो ये टाइम पीरियड निकल गया, रेडियस निकल गया। अब थोड़ा पिच की बात करते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करना है, पर पिच, पिच क्या होता है। देखो, दो जो सर्कुलर पाथ बना, जैसे यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, ये डिस्टेंस पिच कहलाएगा, या फिर इसके बीच का ले लो, ये भी पिच है, या फिर इसके बीच का ले लो, ये भी पिच कहलाएगा, इसके बीच का ले लो, ये भी पिच कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको मान लिया हम पिच P1 नाम दे दिए, P1, इसको नाम दे दिए P2 नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए P3 नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए P4 दे दिए, ये वाला। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इस केस में जो पिच बन रहा है वो कांस्टेंट पिच है। जितना यहाँ पर डिस्टेंस उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, उतना ही सेम डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, पिच। तो पिच कैसे निकालेगा, ये भी सवाल है। पिच निकालने का कुछ फॉर्मूला दे दो। चलो पिच का फॉर्मूला हम यहाँ पर निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल की ओर बढ़ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल ले लेंगे कितना, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड का जो भी फॉर्मूला आया 2 पाई m बाई qb, बस पिच। तो यहां पर जो पिच बनेगा कैसा होगा, पिच जो होगा हमारा वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट पिच होगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस तरह का पिच बनता है, तो कांस्टेंट पिच बनता है, खत्म कहानी। चलिए ठीक है, बराबर है, हो गया बिल्कुल। चले कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलिए
फाइंड आर, रेडियस फाइंड कीजिए, टाइम पीरियड फाइंड कीजिए एंड ट्रेजेक्टरी ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे चीज हमको पता करना है। रेडियस फाइंड आउट करना है, आर पता है, टी पता करना है, टाइम पीरियड, ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, और एक और पता कर लो, पिच टी पता कर लो, पिच। ठीक है, तो ये सारा चीज हमको पता करना है। ठीक है, तो देख लो ये वेलोसिटी है 3i + 6j ऐसा करके, और ये v = v0 j दिया हुआ है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और चार्ज जो वेलोसिटी इसका जो है 3i + v = यहाँ पर दे रखा है हमको 3i + 6j दे रखा है। ठीक है, 3i + 6j, और ये मैग्नेटिक फील्ड v = v0 × j। j क्या तुमको बताया कि परपेंडिकुलर i रहता तो x एक्सिस के लॉन्ग चलते, j है तो y एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे, z रहता तो k एक्सिस के लॉन्ग चलते। तो चूंकि v के साथ j कैप लगा हुआ तो y एक्सिस के लॉन्ग चल दिए। ठीक है, अब r का फॉर्मूला क्या बताता है? ठीक है, r का फॉर्मूला क्या आया था? रेडियस इक्वल टू, वहां पर क्या था रेडियस का, mv sin थीटा बाई qb। ये v sin थीटा का मतलब क्या होगा? v sin थीटा का मतलब v परपेंडिकुलर, हाँ, m × v परपेंडिकुलर बाई qb, ये ना। ठीक है, m × v परपेंडिकुलर। देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेलोसिटी ये, तो कौन सा i वाला बोल रहा है x एक्सिस के लॉन्ग चलने के लिए, ये वाला y एक्सिस के लॉन्ग, तो इस मैग्नेटिक फील्ड इधर तो ये वाला जो वेलोसिटी हो वही तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ठीक, सो यहाँ पर हम इंटू 3 लिखिए बाई q × b, q × b मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू है, सपोज ये v0 दे दिया हमने, कुछ भी दे सकता है, कोई वैल्यू दे दिया, चलो हम वैल्यू दे देते हैं, b = 6j, 6j वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया b की जगह पर 6, 3 × 6, तो कितना आ गया रेडियस, r = m/2q, रेडियस आ गया। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का देख लो 2πm/qb, टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2πm/qb है ना। b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हम दे रखे, 2πm/q × b का वैल्यू दे रखे हैं 6। ठीक है, तो कितना 2 3 जा 6 πm/3q, ये बन गया। देख लो, डायरेक्ट रेडियस निकालना है, मतलब कि हमको v परपेंडिकुलर लेना है, v sin थीटा कर लो या फिर v परपेंडिकुलर, यहाँ लिख दो, तो परपेंडिकुलर वाला है। चल छाप ले, चलिए पिच निकाल ले, एक और है पिच। ट्रैजेक्टरी कैसा होगा आपको पता है कि हेलिकल होगा, है ना। ट्रैजेक्टरी भी लिख दें यहाँ पर, देखें हो आई तरफ भी चल रहा है, जे तरफ भी चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में, तो हेलिकल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस वाला बोलेगा एलोंग होगा तो आगे ले जाएगा, और ये बोलेगा ऐसे गोल गोल घुमाएगा। तो सर्कुलर मोशन कौन देगा, ये वाला वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन मोशन कौन कराएगा, ये जे वाला। क्यों? क्योंकि जे एक्सिस की ओर ही मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, तो ट्रैजेक्टरी निकालना है आपको, तो क्या ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ छोड़ो, v पैरेलल वाला लेना है इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी जस्ट निकाले हो आप, ये वाला πm/3q लिख दोगे, यहाँ πm/3 को v पैरेलल वाला कौन सा लोगे, पैरेलल 6 लेना होगा, तो 6 × t, t का वैल्यू कितना, πm/3q, 6 × πm/3q, πm/3q कट जाएगा क्या, 3 × 6, 2 बार में 2πm/q। सो यहाँ पर पिच निकाल रहे हैं, वेरी सॉरी, पिच, तो पिच p = आ गया हमारा 2πm/q,
2 पाई m बाई q। अब पाथ और ट्रेजेक्ट्री लिख लो आप, हेलिकल, बस खत्म। चलिए, तो आज हम लोग पढ़े, और एक सिंपल सा चीज दे सकता है आपका 90 डिग्री दे सकता है, रेडियस निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो, ठीक है, और क्या क्या रेडियस, टाइम पीरियड, ये सब दे सकता है। कि बेसिक अच्छा क्वेश्चंस करवाए आपको आईजीके के टर्म में, मतलब कि हेलिकल पाथ वाला में वेलोसिटी दोनों एक्सिस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस तरफ दे दिए, है ना। तो पैरेलल वाला वेलोसिटी, ये देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर है पहचानो, मैग्नेटिक फील्ड, अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर हम यहाँ पर आई लगा दें, सपोज करो आई है, तो परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, आई का परपेंडिकुलर कौन होता है, जे, तो भी परपेंडिकुलर यहाँ 6 होगा, और भी पैरेलल कौन होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि आई है तो आई की तरफ पैरेलल, आई है, जे आई के टर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा, तो वेलोसिटी पैरेलल कौन सा होगा, जे एक्सिस वाला होगा, ये वाला ले लो। चलिए, तो आज का लेक्चर होता है ये पर खत्म। अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम लोग कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, दोनों भाई वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, और चार्ज का क्या हाल होने वाला है इन दैट केस, सो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।